गोपाष्टमी। गौ हत्या के महापाप से मुक्ति के लिए करे ये उपाय, जीवन में कभी नहीं होगा कष्ट। अगर किसी के हाथों गाय की हत्या हो जाएगा तो यह घोर पाप माना जाता है। गौ हत्या से बचने के लिए व्यक्ति को बहुत उपाय करने पड़ते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी का त्योहार होता है। इस बार गोपाष्टमी 16 नवंबर को है, जिसमें गाय की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार गाय को गौ माता भी कहा जाता है। गौ माता के पूजन के बारे में वेद शास्त्रों, धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया है, इसलिए अगर किसी के हाथों गाय की हत्या हो जाएगा तो यह घोर पाप माना जाता है। गौ हत्या से बचने के लिए व्यक्ति को बहुत उपाय करने पड़ते हैं। कथानुसार एक ब्राह्मण ने अपनी झोपड़ी के आसपास सुंदर बगीचा लगाया था। एक दिन एक गाय बगीचे में घुस आए और उसे चर गई। ब्राह्मण ने यह देखा तो क्रोध में आकर डंडे से गाय पर जोरदार प्रहार किया। गाय कमजोर थी और डंडा पड़ते ही मर गई। इसके बाद ब्राह्मण को गौ हत्या का पाप लग गया। पाप के प्रभाव से ब्राह्मण दरिद्र हो गया, जिसके लिए उसे गौ हत्या से पाप होने के उपाय करने पड़। गौ हत्या के प्रभाव से बचने के लिए खुद विष्णु भगवान ने उसे उपाय बताए। उन्होंने बताया कि किस तरह ब्राह्मण ने पवित्र पशु गाय की नृशंस हत्या की है। इसके बाद गौ हत्या के उपाय लोगों के लिए प्रसारित किए गए, जिससे कि वह पाप से मुक्त होकर सामान्य जीवन जी सके और उनकी दरिद्रता दूर हो। गोपाष्टमी पर करें गौ हत्या के महापाप से मुक्ति के उपाय, जीवन में कभी नहीं होगा कष्ट। गौ हत्या हो जाने पर व्यक्ति को दर दर भटक कर करीब 8 गांवों में भीख मांगनी पड़ती है। इसके लिए उसे साथ में किसी गाय की सेवा भी करनी अनिवार्य है। अगर किसी से अज्ञानतावश गौ हत्या हो जाए तो वह व्यक्ति गौ सेवा करके पाप से मुक्ति पा सकता है। गौ हत्या के पापी को नरक भुगतना पड़ता है, इसलिए उपाय स्वरूप 7 गायों को गुड़ और मटर खिलाना चाहिए। गौ हत्या के अपराधी को गोपाष्टमी की पूजा करनी चाहिए। विधि विधान ने गौ पूजन कर पश्चाताप के साथ पापी मुक्ति की कामना करनी चाहिए। गाय को 1 सप्ताह लगातार रोटी देने से गौ हत्या पाप का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अभी तक हमने आपको गौ माता से संबंधित कुछ आम ज्योतिषीय उपाय बताए। गाय का अपमान करने से घोर पाप मिलता है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति गाय के जल पीने में विघ्न उत्पन्न करता है तो वह महापाप का भोगी बनता है। इसलिए गौ हत्या के पापी को अधिक प्रयास करने आवश्यक हैं। ये सिर्फ गौ हत्या नहीं, एक देवी की हत्या मानी जाती है, इसलिए गौ हत्या के पापी को पश्चाताप के साथ गौशाला की सेवा में जीवन बिताना चाहिए। वेदों में गोघ्न या गायों के वध के संदर्भ हैं और गाय का मांस परोसने वाले को महापापी और अति दुष्ट कहा गया है। वेदों में गाय को अघन्या या अदिति अर्थात कभी न मारने योग्य कहा गया है। इसलिए गौ हत्यारे के लिए अत्यंत कठोर दंड के विधान भी है। परिणाम स्वरूप लोगों को गौ हत्या से बचना चाहिए। गोपाष्टमी के दिन कुछ लोग गायों के नीचे से निकलते हैं। मान्यता है कि तीर्थ करने के बाद जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य गौ माता के नीचे से निकलने पर मिलता है। इसलिए गौ हत्या के पापी को गोपाष्टमी पर गौ माता की विशेष पूजा करनी चाहिए। गौ के बच्चों के साथ सेवा करनी चाहिए। गौ माता को चारा खिलाएं और उनकी परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद कुछ दूर तक गायों के साथ चलें या उन्हें चराने लेकर जाएं।